नमो नारायण। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शिव भक्ति में। शास्त्रों में कहा गया है कि माघ मास का स्नान मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों को धोकर उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। आज के इस पावन वीडियो में हम पद्म पुराण के अंतर्गत माघ महात्म्य के द्वितीय अध्याय का श्रवण करेंगे। आज आप जानेंगे कि कैसे राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से माघ स्नान का रहस्य समझा और उस दिव्य मणिकूट पर्वत का वर्णन क्या है जहां स्वयं ऋषि मुनि और देवता निवास करते हैं। कथा की गहराई में उतरने से पहले यदि आप भगवान विष्णु और महादेव के भक्त हैं तो कमेंट्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हर हर महादेव अवश्य लिखें और ऐसी ही पौराणिक कथाओं के लिए अपने इस चैनल शिव भक्ति को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए श्रद्धापूर्वक सुनते हैं माघ महात्म्य का दूसरा अध्याय। व्यास जी बोले, हे सूत जी, राजा दिलीप के ऐसे धर्मनिष्ठ वचन सुनकर वैखानस मुनि कहने लगे, हे राजन, अंधकार को दूर करने वाले भगवान सूर्य नारायण शीघ्र ही उदय होने वाले हैं। यह समय स्नान और उपासना का है, लंबी कथा का नहीं। अतः आप अभी स्नान करें और इसके पश्चात अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी से जाकर इस विषय में विस्तार से पूछें। ऐसा कहकर मौनी तपस्वी स्नान के लिए चले गए। राजा दिलीप ने भी विधिपूर्वक स्नान किया और प्रसन्न मन से अपनी नगरी को लौटे। वहां नगरवासियों ने उनका स्वागत किया और बंदीजनों ने प्रत्येक स्नान पर्व पर उनकी स्तुति की। राजा ने राजमहल जाकर रानियों को उस वानप्रस्थ ऋषि का वृत्तांत सुनाया। सूत जी ने पूछा, हे भगवन, राजा के पूछने पर धर्मात्मा वशिष्ठ जी ने क्या कहा? व्यास जी बोले, राजा दिलीप रात्रि में सुखपूर्वक विश्राम करने के बाद प्रातःकाल उठे। वे श्वेत घोड़ों के रथ पर बैठकर सिर पर श्वेत छत्र और पार्श्व में चवर से शोभायमान होकर गुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर चल दिए। सुंदर वस्त्र, आभूषण और सुगंधित पुष्प धारण किए हुए राजा मंत्रियों और बंदीजनों के जयघोष के बीच ऋषि के वचनों को याद करते हुए वशिष्ठ जी के स्थान पर पहुंचे। वहां उन्होंने महर्षि को भक्तिपूर्वक नमस्कार किया और अर्घ्य देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। जब ऋषि ने राजा से कुशलता पूछी तब राजा ने विनम्र भाव से कहा, भगवन, आपकी कृपा से सब कुशल है। मैंने आपसे राजधर्म, चारों वर्णों के आश्रम, दान विधान और भगवान विष्णु की आराधना की विधियां सुनी हैं। हे तपोधन, अब आप कृपा करके मुझसे माघ स्नान के महात्म्य का नियमपूर्वक वर्णन कीजिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, आपने लोक कल्याणकारी माघ स्नान के विषय में पूछा है, सो ध्यानपूर्वक सुने। स्त्रियों के ऋतु भोग से लेकर गृहस्थों के कठिन तप तक जो मनुष्य बिना अधिक शारीरिक कष्ट के स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें सदा माघ स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य पुत्र पौत्रों से संपन्न होता है और उसे मोक्ष देने वाली बुद्धि प्राप्त होती है। महात्माओं का कथन है कि माघ मास में किए गए यज्ञ, तप और दान का अनंत फल होता है। जो निष्काम भाव से या लोकहित के लिए स्नान करता है, उसे काया की शुद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्षों तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर माघ स्नान किया था, जिससे उन्हें 12 तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुए। इसी स्नान के प्रताप से रोहिणी, सुभगा और अरुंधति जैसी स्त्रियां सौभाग्यवती हुईं। जो मनुष्य मकर संक्रांति में स्नान और भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सुंदर भवनों और धन धान्य से परिपूर्ण रहते हैं। माघ मास का व्रत पुण्य क्षीण होने पर भी स्वर्ग से गिरने नहीं देता, बल्कि अक्षय मोक्ष प्रदान करता है। इससे बढ़कर आरोग्यदायक और पाप नाशक कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसी धर्म का उपदेश भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को दिया था। राजा ने पूछा, ब्रह्मन, भृगु जी द्वारा दिए गए उस धर्म उपदेश को सुनने की मेरी बड़ी उत्कंठा है, कृपया विस्तार से कहें। ऋषि बोले, हे राजन, एक समय 12 वर्षों तक वर्षा न होने के कारण पृथ्वी पर भयंकर अकाल पड़ गया। यज्ञ, होम और वेदाध्ययन लुप्त हो गए। तब भृगु ऋषि अपने शिष्यों के साथ हिमालय की ओर चले गए। वहां कैलाश के पश्चिम में मणिकूट नाम का एक स्वर्ण पर्वत है, जो अद्भुत शोभा से युक्त है। उस पर्वत का मध्य भाग नीले रत्नों से और निचला भाग स्वर्ण से निर्मित होने के कारण वह पीतांबरधारी श्री कृष्ण के समान प्रतीत होता था। रात्रि में वहां की औषधियां दीपकों के समान जलती थीं और पर्वत की कंदराओं में सिद्ध लोग शिवजी की आराधना करते थे। वहां शीतल और सुगंधित वायु बहती थी और झरनों का जल मधुर ध्वनि करता था। कस्तूरी मृग, हाथी और रंग बिरंगे हिरण वहां क्रीड़ा करते थे।
राजहंसों और मयूरों से सुशोभित होने के कारण वह पर्वत अत्यंत रम्य था। इसी पर्वत को हेमकूट भी कहा जाता है, जहाँ सदा देवता और अप्सराएं निवास करती हैं। इसी दिव्य स्थान पर माघ स्नान की महिमा का गुणगान किया गया था। तो प्रेमियों, ये था माघ महात्म्य का द्वितीय अध्याय। आशा है कि राजा दिलीप और महर्षि वशिष्ठ का ये संवाद आपके जीवन में नई ऊर्जा और भक्ति का संचार करेगा। इस कथा को अपने मित्रों और परिजनों के साथ साझा शेयर करना न भूलें, ताकि वे भी इस पुण्य के भागी बन सकें। अगले अध्याय की कथा सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए शिव भक्ति,